हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 2 का एमसीक्यू पढ़ेंगे, वो भी साइंस। एनसीईआरटी आधारित है ये क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी के आधार पर और पीवाईक्यू के आधार पर बनाया गया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस में क्वेश्चन ऐसा इसमें डाला गया है जो एग्ज़ाम में आपसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और ये वीडियो देख के आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन गैस किस तत्व के अणु से मिलकर बना हुआ है। तो ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो ये किस तत्व के अणु से मिलकर बना है, तो ओजोन गैस की सूत्र होता है O3। O3 कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है, ये 3, यहाँ 3 है, तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। तो यही पूछ रहा है कि किस अणु से, तो ऑक्सीजन के अणु से ये मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें और कुछ है इंफॉर्मेशन, जैसे ओजोन गैस वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस। और ये गैस आपको किससे हमें बचाता है, तो यूवी किरण यानी परावैंगनिक किरण से हमारी सुरक्षा करता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं। तो ऊर्जा मुझे किस किस भोजन से मिलता है इसके बारे में मुझे बताना है। तो ऊर्जा देने वाला भोजन ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो इसमें ऊर्जा देने वाला भोजन 2 प्रकार के हैं, आपका एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा का आपका है वसा। ये दोनों क्या है कि ऊर्जा देने वाला हमारा भोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी, जबकि वसा से अगर बात करें तो कितना वो मिलता है, 9 किलो कैलोरी हमें 1 ग्राम में। ये कितना, 1 ग्राम में मुझे इतना मिलता है। तो सबसे अधिक अगर ऊर्जा की बात करें तो वसा से, और उससे कम मुझे कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन का काम क्या है कि प्रोटीन हमारी सेल यानी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, मरम्मत करने का काम प्रोटीन का है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ख़त्म हो जाए और हमारे शरीर की ऊर्जा का अगर निर्माण करना हो तो वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन अपना मुख्य काम यानी से कोशिकाओं की मरम्मत छोड़ के यह हमारे शरीर के लिए क्या करता है कि ऊर्जा बनाता है। विटामिन क्या है, विटामिन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा नहीं बनाता, ये विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे, तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। विटामिन की अगर बात करें तो टोटल 13 विटामिन होता है, और ये इसके कितने प्रकार होते हैं, 2। 13 विटामिन की अगर बात करें तो कौन सा होता है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी, डी, ई और के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितने विटामिन होते हैं, 13। इस 13 में 2 प्रकार होता है विटामिन का, कुल कितना, 2 प्रकार होता है। एक जो पानी में घुलता है, पानी में घुलने वाला विटामिन बी एंड सी है, और दूसरा क्या है, वसा में घुलने वाला विटामिन। तो वसा में घुलने वाला विटामिन ए, डी, ई और के ये सब विटामिन क्या है, वसा में घुलने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो आपका राइट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों क्या है, ऊर्जा देने वाला भोजन है। नेक्स्ट है कि तनु आयोडीन का विलयन का उपयोग किसके परीक्षण में करते हैं। तनु आयोडीन विलयन का उपयोग किसके परीक्षण में करते हैं, तो राइट आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, जब किसी भी पोषक तत्व को, पोषक या पोषण तत्व को क्या करते हैं, उसे पीस कर उसमें तनु आयोडीन अगर मिलाते हैं और उसका रंग नीला और काला हो जाए, उसका रंग नीला और काला हो जाए, तो उससे पता चलता है कि इसमें इस जो पोषक तत्व है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। वसा का परीक्षण कैसे करते हैं, एक कागज पेपर पे भोज पदार्थ को रख देते हैं और पेपर में क्या होता है कि वसा रहता है, तो वह चिपक के और हम उस पेपर के माध्यम से धुंधला रूप में आर पार थोड़ा देख सकते हैं, या टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो टॉर्च की रोशनी उसे धुंधला रूप में बाहर निकल जाएगा, तो उससे पता चलता है कि इसमें वसा की मात्रा है। प्रोटीन का, तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का अगर बात करें, इसका सूत्र होता है CuSO4। इसे हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा की अगर बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कास्टिक सोडा का ही नाम है। अगर इसका सूत्र की अगर बात करें तो NaOH होता है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो किसका परीक्षण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है। तो यहाँ कैल्शियम का अवशोषण हमें विटामिन डी करता है। विटामिन डी का क्या नाम है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। विटामिन ए का नाम क्या है, एस्कॉर्बिन अम्ल। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। इसकी कमी से हमें रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसे हमें रात में दिखाई नहीं देता है। और इसमें अगर बात करें कि ये कैल्शियम का अवशोषण कौन सा विटामिन, तो डी। इसी में अगर क्वेश्चन पूछे कि कैल्शियम का संतुलन कौन बना के रखता है, कैल्शियम का संतुलन बना के रखने वाला विटामिन ए होता है। तो ये कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के पानी का पीएच मान कितने से कम होने पर उसको अम्ल वर्षा कहते हैं, तो 5.6 से अगर कम, यानी वर्षा का पानी की अगर पीएच की बात करें तो 5.6 होता है। अगर 5.6 से अगर उसका पीएच मान अगर घट गया तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं। ऐसे अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 4.2 से 4.4 के बीच में, ये अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा से हमें नुकसान क्या है, तो जब अम्ल वर्षा होता है तो ये पानी या तालाब या झरना
इसमें क्या होता है कि इसमें जाके सीसा और तांबा जाके मिलता है, तो वहाँ क्या होता है कि उस पानी तालाब झरना का भी पीएच मान को घटा देता है, जिससे कि उसमें रहने वाले जीव, जो भी मछली या जो भी चीज़ है वह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पौधा में अम्ल वर्षा होने से पौधा क्यों मर जाता है, तो पौधा में कैडमियम और पारा जड़ के माध्यम से पौधा में चला जाता है, जिससे उसमें पोषण तत्व की कमी होता है, जिससे हमारा पौधा सूख जाता है, इसीलिए उस पौधा का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट होता है, तो विटामिन सी को अगर गर्म कर दे तो ये नष्ट होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं बनता, इसे बाहर से लेना पड़ता है, और जब इसे हम लोग लेते हैं तो ये फिर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और विटामिन सी का भंडारण शरीर में नहीं होता है। विटामिन के का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, छोटी आंत में जो उसमें बैक्टीरिया रहता है, वही विटामिन के का निर्माण करता है। विटामिन के को हम लोग विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। टोकोफेरोल कहा जाता है, जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ए को तो रेटिनॉल बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है, तो पेड़ पौधा में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। किस में होता है, तो पत्तियों में होता है। जब पौधा हमारा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, धूप, पानी, खनिज, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होता है। तो ये सब मिला के हमें पौधा के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो पौधा क्या करता है, पत्तियों में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती है। अगर इसमें बात करें तो टोटल धूप का कितना % पौधा हमारा यूज करता है, तो सिर्फ 1%। और इस धूप में सबसे अधिक किस रंग का यूज किया जाता है पौधा के द्वारा, तो लाल रंग का। तो आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल के रूप में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग है जो फल के रूप में बदलता है, तो अंडाशय भाग फल के रूप में बदलता है। अगर फिगर से हम लोग समझे तो आपका ये है, यहाँ से ये है, तो ये आपका बीजांड है और ये आपका अंडाशय ये आपका वर्तिका है, ये ऊपर सबसे ऊपर वाले भाग है वर्तिकाग्र है। ये सब किसका भाग है, ये सब स्त्री भाग है, स्त्री जनन अंग है। तो अंडाशय क्या होता है, फल के रूप में बदल जाता है, जबकि बीजांड आपका बीज के रूप में बदल जाता है। तो पुंकेसर
पुंकेसर ये किसका भाग है? तो ये नर जनन भाग है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।